स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से किए गए प्रदर्शन की। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने हैं, लिहाजा सियासी पारा परवान चढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा ने राज्य में बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जहां बघेल सरकार पर सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। इसी मामले को लेकर रायगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार पर भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है और इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा रायगढ़ के द्वारा आज छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस सरकार के द्वारा जिस तरह के युवाओं को छलने का हमेशा काम किया है, उसी तरह से उन लोग नए उनका शिक्षा जगत को चरितार्थ उजागर करते हुए यह व्यापम घोटाला सामने आया है। जिस तरह से व्यापम घोटाला में अभी आत्मानंद स्कूलों में सभी जगहों में भर्ती प्रक्रिया चला है, जिसमें कई ऐसे टीचर हैं जो परीक्षा ही नहीं दिए, उनको डायरेक्ट भर्ती कर लिया गया है। और जिस तरह से व्यापम घोटाला अभी उजागर हुआ है, आज युवा मोर्चा द्वारा अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महा के नाम से कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। शीघ्र ही उसका जो ज्ञापन को बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बेमित्रा की, जहां बीजेपी नेता भुवनेश्वर साहू के परिवार से मिलने पहुंचे हैं। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बेमित्रा हिंसा को लेकर भी खूब सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा देती नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ कई बीजेपी नेता वीरनपुर में भुवनेश्वर साहू के परिवार से मिलने पहुंचे और परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। वहीं भुवनेश्वर साहू के परिवार से भुवनेश्वर साहू की प्रतिमा जिला मुख्यालय में लगाने की भी मांग की। इस दौरान जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भुवनेश्वर साहू के पिता को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर सवाल पूछा गया, तो अरुण साव ने इस सवाल को टाल दिया। को भुवनेश्वर साहू एक युवा की निर्ममता पूर्वक हत्या बीरनपुर में हुई है। घटना की पृष्ठभूमि जैसा बताया जा रहा है, लव जिहाद के कारण सुनियोजित ढंग से भुवनेश्वर साहू की निर्ममता पूर्वक हत्या हुई है। और ये छत्तीसगढ़ में ऐसी निर्ममता पूर्वक हत्या की पहली घटना है और इसलिए पूरा प्रदेश इस घटना को लेकर स्तब्ध है। बुलेटिन में बात हरियाणा के रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां हरियाणा के रेवाड़ी में लिपिकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां लिपिकों की हड़ताल है और सैलरी बढ़ोतरी की मांग को लेकर लिपिकों ने हड़ताल की है। तो हरियाणा में लिपिकों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। रेवाड़ी में भी लिपिकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को 2 हफ्ते हो चुके हैं। बता दें कि लिपिक वेतन बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग विभागों के लिपिक ने वेतन 35,400 रुपए करने की मांग की है, जहां कर्मचारियों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और 15 दिन से चल रही हड़ताल के कारण सरकारी कामकाज भी ठप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। में बात कर लेते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर में भी कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां यमुनानगर में निगर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि कर्मचारियों ने बाकी जिलों के तर्ज पर समान वेतन की मांग की है, साथ ही वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन न करने, दैनिक वेतन भोगी पर कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ न देने और कई समस्याओं का समाधान न करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि कर्मचारी लगातार तीसरे दिन मीटिंग के दौरान निगम कार्यालय के अंदर जाकर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान कर्मचारियों ने नगर निगम कमिश्नर और मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जहां समस्याओं का समाधान न करने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी कर्मचारियों ने दी है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां दुष्कर्म के मामले में दोषियों को सजा दी गई है। तो जांजगीर चांपा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बहला फुसलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले दोषी दिलीप रत्रे और प्रदीप को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दिलीप पर 3,30,000 रुपए, जबकि प्रदीप पर 2,80,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग सुबह स्कूल के लिए घर से निकली थी, लेकिन जब वो शाम को घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश की।
जब लड़की का पता नहीं चला तो मामला पुलिस ने दर्ज किया। पीड़ित के आरोप के बाद आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और अब उनको 20 साल की सजा सुनाई गई है। 22/4/2022 को थाना जांजगीर में पीड़िता के पिता के द्वारा इस आशा का सूचना दिया गया कि उसकी पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर कहीं ले जाया गया है, जिसके उपरांत थाना जांजगीर के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध धारा 363, 366, 376, 2 धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विचारण प्रारंभ किया गया, जिसके पश्चात विचारण पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया, जिसमें में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की, जहां मीना बाजार के आयोजन स्थल को लेकर विवाद देखने को मिला है। तो रायगढ़ के ऐतिहासिक मीना बाजार के आयोजन स्थल को लेकर खूब विवाद देखने को मिल रहा है। कुछ कांग्रेसी नेता और कुछ बीजेपी के पार्षद मौजूदा स्थल का विरोध कर रहे हैं। वहीं दोनों पार्टियों के ज्यादातर पार्षद और जनता मौजूदा स्थल के लिए ही समर्थन में उतर आई है, जहां दोनों पक्ष ने आयोजन स्थल को लेकर अपनी अपनी दलीलें भी दी हैं। विवाद की वजह से मीना बाजार लगने की स्वीकृति अभी तक नहीं मिल सकी है, जहां मौजूदा आयोजन स्थल का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि आयोजन स्थल तक जाने वाली सड़क संकरी है और बोगदा पुलिया निर्माण कार्य की वजह से बंद है और रैक पॉइंट और रेलवे लाइन से लोगों की आवाजाही रहती है, जिसको लेकर आयोजन स्थल के पास शराब की दुकान और भीड़ के कारण मेडिकल इमरजेंसी के वक्त दिक्कत हो सकती है। वहीं मौजूदा आयोजन स्थल का समर्थन करने वाले लोगों का मानना है कि पुलिस और प्रशासन के सहयोग से ये परेशानियां दूर की जा सकती हैं। मीना बाजार अभी शहर में अभी एक तो ट्रेंडिंग मार्ग बना हुआ है, चर्चा का पर्याय बना हुआ है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं करीब जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दब रही है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ के स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सभी को रोजगार मिलता है, राजस्व मिलता है, बच्चों में एक अलग से खुशी और उमंग का उत्साह देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आयासित लोग हैं, बाहर के लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग से उनका कोई सरोकार नहीं है। और कौन लोग विरोध कर रहे हैं जो कि पिछले साल इसी मीना बाजार में इसी जगह पर क्या बोलना चाहिए, उन्होंने मीना बाजार को पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई थी। यह शहर की संस्कृति है। आज कई वर्षों से मीना बाजार लग रहा है। ये किरोड़ीमल जो है ये आन बान शान है। रायगढ़ शहर को नाम देने में सेठ जोड़ीमल ने पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाया, किरोड़ीमल कॉलेज खुलवाया, अस्पताल खुलवाए, कई सारे ट्रस्ट खुलवाए और उसके बाद में ये कुछ क्षणिक लोग जो कि रायगढ़ की संस्कृति को दाग दाग पहुँचाने में अपनी भूमिका निभा रही हैं, ये अच्छी राजनीति है। क्यों आज उनके आदमी आए नहीं हैं, दूसरे आदमी आए हैं, इसलिए उनको बहुत तकलीफ हुई। कल तक मीना बाजार अभी तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जो खनिज विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। तो जांजगीर चांपा में खनिज विभाग का एक्शन देखने को मिला है, जहां 20 प्रेशर खदानों में खनिज विभाग की टीम ने छापा मारा है, जहां इसी दौरान अनियमितता मिलने के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और कलेक्ट्रेट ने संतोषजनक जवाब न मिलने पर खनिज अधिनियम 2015 और खनिज अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई की बात भी कही है। लगातार जो है खनिज विभाग की टीम के द्वारा सभी जितने भी क्रेशर बिरगानी क्षेत्र में संचालित है उस पर हमारे द्वारा जांच किया जा रहा है और जांच के उपरांत जो भी अनियमितताएं पाई जा रही है उन खदानों को जो है कलेक्टर महोदया के निर्देश पर नोटिस जारी किया गया है और उसमें 20 खदानों को हमने नोटिस जारी किया था, कारण बताओ नोटिस। तो उस कारण बताओ नोटिस के जवाब में सभी पट्टेदारों द्वारा जवाब दिया गया, जो कि जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण जो है छत्तीसगढ़ गौन खनिज नियम 2015 और खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के तहत जो है सभी में बात हरियाणा के रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की है। इस मुलाकात में शमशान घाट के रास्ते को पक्का करने की मांग की गई है। तो रेवाड़ी के ठेठर भूथल गांव के लोग प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर अधिकारियों के सामने अपनी मांग रख रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने शमशान घाट तक जाने वाले रास्ते को पक्का करने और ठेठर भूथल गांव को अलग पंचायत बनाने की मांग की है। इस दौरान लोगों का कहना है कि शमशान घाट का रास्ता इतना खराब है कि शव यात्रा कंधों के बजाय ट्रैक्टर पर ले जानी पड़ती है। इस दौरान ग्रामीणों ने आगे कहा है कि रास्ते की हालत खराब है, बरसात के दिनों में पानी भरने की वजह से लोगों को पैदल जाना पड़ता है और लोगों को पैदल जाना इस रास्ते पर मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने आगे कहा है कि अगर शमशान वाले रास्ते को जल्द पक्का नहीं किया गया तो ग्रामीण उग्र प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप हमारी न्यूज़ को आगे चला रहे हैं। ये सभी ग्रामवासी ठेठर भूथल गाँव से आए हुए हैं। यहाँ हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या तो क्या है कि हमारा एक छोटा गांव है जो कि 4 किलोमीटर दूर तिल्हड़ पंचायत के अंतर्गत आता है। हमारे गांव की बहुत ज़्यादा इनकम है और तिल्हड़ गांव की इनकम बहुत कम है, लेकिन हमारा पूरा पैसा
चिलट गांव में सारा लग जाता है। हमारे गांव की कोई सुनाई कहीं होती नहीं। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे शमशान घाट के रास्ते की थी, जिसके अंदर अर्थी को ले जाना इतना मुश्किल है कि कंधे पर ले जाना बहुत ही। मेरा नाम महावीर सिंह, गाँव बोरथल ट्रैक्टर, हरियाणा रोडवेज से रिटायरमेंट हूँ। मैं संगठन का स्टेट का भी रहा हूँ। हमारे गांव ट्रैक्टर बोरथल के अंदर एक बहुत ही अन्य समस्या है और हमारी जो कटौती रोड पे रोड लिख रहा है उसमें करोड़ों रुपए की इस टाइम आमदनी हुई है, जो राजस्व विभाग से, बैंक से, सरपंच के खाते में करोड़ों रुपए जमा हुए हैं और हमारी 4.5 लाख की पंचायत की इनकम पट्टे पर जमीन छुट्टी गई है। एक दिन सारा प्लाट का रास्ता को जान जान कमारे पानी से कति खारे हो रहे सर, कति तीन लोगों को न गाँव दूसरा गाँव में ले जाती है, वो की समस्या वो करो पूरी। ये सरपंच की सुनाई कौन वोट लेने तो आ गया, आगे शकल नहीं दिखाई तो बुलेटिन में बात तो यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां डायल 112 का सराहनीय कदम देखने को मिला है। बता दें कि यमुनानगर में डायल 112 का सराहनीय काम देखने को मिला, जहां डायल 112 पर तैनात जवान राजकुमार ने 10 किलोमीटर तक स्कॉर्पियो का पीछा किया और एक महिला की पिटाई से बचाया, साथ ही महिला के पति को भी पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल डायल 112 की टीम महावीर कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग की टीम की मदद के लिए पहुंची थी, जहां डायल 112 की टीम सड़क पर खड़ी थी। इसी दौरान सामने से एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई और गाड़ी में बैठी महिला पुलिस को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, जहां डायल 112 पर तैनात राजकुमार ने उसकी आवाज सुनकर अपने साथी को गाड़ी में बैठाया और स्कॉर्पियो के पीछे से डायल 112 की गाड़ी लगा दी। इसके बाद फतेहाबाद के पुल पर गाड़ी को रोककर महिला और पुलिस को लोकल थाने के पुलिसकर्मियों को सौंप दिया गया। बता दें कि पूछताछ में पता चला है कि जो युवक स्कॉर्पियो चला रहा था वो महिला का पति था और उसने महिला की बुरी तरह से पिटाई की थी। बुलेटिन के आखिरी में बात तो जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हुआ। इस हादसे में एक युवक की जान चली गई है। तो जांजगीर चांपा में हादसे की खबर सामने आई। एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर नहर में गिर गया। हादसे में एक युवक की मौत हुई है। वह यह हादसा मुलमुला थाना इलाके के सिल्ली खपरी गांव के बाद बताया जा रहा है, जहां हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। बता दें कि मृतक के युवक के शव की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।